प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.3 की, जिसके फर्स्ट क्वेश्चन की डायरेक्शन है सॉल्व यानी हल कीजिए द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। नीचे जो लीनियर इक्वेशन का युग्म दिया है उसको हल कीजिए बाय द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी आपने जैसे इसके इन्होंने 4 क्वेश्चन दिए हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन को आप लेंगे और उससे पहले आप एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे इसी फर्स्ट क्वेश्चन को। हर सवाल में, चारों सवालों में आपको यही करना है, पहले आपने एलिमिनेशन से सॉल्व करना है, उसके बाद आपने सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन तो हम 3.2 में सीख चुके थे, एलिमिनेशन आपके लिए यहाँ नया है। तो एलिमिनेशन का मतलब होता है गायब करना, हटा देना, डिलीट कर देना। तो यहाँ हम किसको हटाते हैं? किसी एक वेरिएबल को हटाते हैं। जैसे देखिए यहाँ x और y 2 वेरिएबल है, दूसरी इक्वेशन के अंदर भी 2 वेरिएबल है, तो इनमें से किसी एक वेरिएबल को हटा देना ही एलिमिनेशन मेथड कहलाता है। आइए इसके फर्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं। किसी एक वेरिएबल यानी या तो x या y को गायब करना है, एलिमिनेट करना है। तो पहले आप अपने माइंड में ये फिक्स कीजिए कि आप कौन सी वेरिएबल को गायब करना चाहते हैं। x को भी किया जा सकता है, y को भी किया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ ये सोच लूँ कि मुझे y को गायब करना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर y का कोफिशिएंट है 3, जबकि यहाँ y का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो हम कितना कोफिशिएंट समझेंगे? 1। अब गायब करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए ये ज़रूरी है कि ये 3 और ये 1 बराबर हो जाए। तो जाहिर बात है 3 से तो 1 होना बहुत टिपिकल रहेगा ना, कैलकुलेशन टिपिकल हो जाएगी। 1 से 3 करने में कैलकुलेशन भी आसान रहेगी। तो हम ये करेंगे कि 1 को 3 बना लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा? ऑब्वियसली 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन चूँकि ये पूरी इक्वेशन यहाँ से स्टार्ट है 5 तक है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। हमें इस पूरी ही इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम यहाँ इन शॉर्ट मल्टीप्लाई का निशान लगा के 3 लिख लेते हैं और इसको एक बॉक्स में डाल देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लैंग्वेज लिखें, आप यहाँ शो करा दें कि इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए अब हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस x का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ भी कितना कोफिशिएंट समझा जाएगा? 1। तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, यानी कि 1 को, इस 1 को और इस 5 को, तीनों को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 1 ज़ा 3x और प्लस 3 1 ज़ा 3y और इक्वल 3 5 ज़ा 15। ये आ चुकी है हमारी 1 जो कन्वर्ट हो गई वो इस तरह कन्वर्ट हो गई, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं कि इस वाली इक्वेशन के अंदर और इस वाली इक्वेशन के अंदर y के कोफिशिएंट बराबर हो चुके हैं, तो बस हमें बराबर करने थे। हमारे y के कोफिशिएंट बराबर हो चुके हैं, तो इसके नीचे हम इक्वेशन 2 को उतार लेते हैं। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ ये इक्वेशन लिख लेने के बाद एक लाइन खींच लेते हैं। अब समझते हैं निशान का पैटर्न क्या है। तो देखें, जिनको बराबर किया है यानी y वेरिएबल y वालों को बराबर किया है ना, उनके निशान देख लीजिए आप कैसे हैं। एक का प्लस है और एक का माइनस। किसी भी संख्या का निशान उस संख्या से पहले लिखा जाता है। तो ये प्लस इस 3 का है, ये माइनस इस 3 का है। तो निशान कैसे हैं? अलग अलग हैं। तो बस आपने इसको कट कर देना है, आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसको कट कर देना है। क्यों कट हो गया? अलग अलग निशान को सब्ट्रैक्ट करना होता है और 3 में से 3 गया तो 0। इट मीन्स ये एक दूसरे को कट कर दिया है इन्होंने। अब जो बच गए हैं, गायब तो हो गया एक, एलिमिनेट तो हो गया है एक वेरिएबल। अब जो बच गए हैं उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए ये जो 3 है ये प्लस का है और ये जो 2 है ये भी प्लस का है और दोनों x वाले हैं। अब 3 और 2 मिलके कितने हो गए आपके? 5। एक जैसे निशान को ऐड करना होता है ना, और ये बराबर लगाइए आप। उसी तरह से यहाँ भी ये दोनों प्लस प्लस के हैं, एक जैसे निशान है इनके, इनको भी आप ऐड कर लीजिए।
तो ये आ जाते हैं 19। अब जो चीज़ x के मल्टीप्लाई में है वो बराबर वाले के अपॉन में जाता है और ये बन जाता है 19/5। तो इस तरह x की जो वैल्यू हमें मिली है वो ये मिल जाती है 19/5। अब देखिए, मैं आपसे पहले भी बताती रही हूँ, अब फ्रैक्शन आ गई है। बड़े बच्चे फ्रैक्शन की कैलकुलेशन से डरते हैं। आपने डरना नहीं है, फ्रैक्शन की कैलकुलेशन को सीखना है, क्योंकि आगे जितना भी मैथमेटिक्स है ना आपका, वो फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। अब हम x की इस वैल्यू को फर्स्ट में रख लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट ज़रा सी आसान है, सेकंड थोड़ी सी टिपिकल है, तो हम फर्स्ट में इसकी वैल्यू को रखते हैं। अब देखें, फर्स्ट यहाँ से शुरू हो रही है आपकी 1x, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा x की जगह ये वैल्यू डाल दें 19/5। उसके बाद आप ये प्लस लगा लें। यहाँ पर भी जो 1 है उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, y लिखें, अंडरस्टूड हो जाता है 1, और इक्वल के बाद जो 5 है उसको लिखें। अब देखें, ये जो है फ्रैक्शन, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी इसमें वेरिएबल कोई नहीं आता, इसमें भी कोई वेरिएबल नहीं आता, वेरिएबल सिर्फ y है, तो y को आप इधर ही छोड़ दीजिए और इस फ्रैक्शन को उठाकर इधर ले आइए। अब पहले आप 5 लिख लीजिए, इसका निशान चेंज नहीं होगा क्योंकि ये पहले भी बराबर के राइट साइड था, अब भी बराबर के राइट साइड है। ये जो 19/5 है ये इस लाइन में बराबर के लेफ्ट है, और जब हम इसको इधर उठा के ले जाएंगे तो अब बराबर के राइट आ जाएगा। अब इसका निशान चेंज हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा 19/5। अब आगे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, इस कैलकुलेशन को बड़ा ध्यान से समझिए। अगर तो यहाँ मल्टीप्लाई हो तो आप 5 को 5 से कट कर दीजिए, 19 आंसर बचा। लेकिन यहाँ पर प्लस या माइनस है तो आप इस 5 की इस 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 ज़ा 25। क्या फ़ायदा हुआ मल्टीप्लाई करने से? मल्टीप्लाई करने से ये फ़ायदा हुआ है कि 5 जो सिर्फ 19 के अपॉन में था अब इन दोनों के अपॉन में आ गया है। तो जब ये 5 इन दोनों का अपॉन बन चुका है तब आप इनको सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, ये बात बड़े ध्यान से याद रखने वाली है। फिर समझ लीजिए इसको। देखें, अगर तो इस माइनस के बजाय यहाँ मल्टीप्लाई हो तो आप 5 से 5 को कट कर दीजिए, लेकिन अगर माइनस या प्लस है तो फिर आप इस 5 की इस वाले नंबर से, जो भी नंबर है यहाँ 5 ही है फ़िलहाल, तो इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। और मल्टीप्लाई करने से क्या फ़ायदा होगा? इसको आप 19 को ऐसे ही उतार लीजिए, और मल्टीप्लाई करने से ये फ़ायदा होगा कि 5 जो पहले 19 के अपॉन में था, 19 का डिनोमिनेटर था, अब दोनों का डिनोमिनेटर बन गया है। तो हमें पहले इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए दोनों का डिनोमिनेटर बनाना है। बच्चे क्या गलती करते हैं, 19 में से 5 घटा के लिख देते हैं। अब ऐसे तो गलत हो जाएगा ना। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। क्यों सब्ट्रैक्ट करना है? क्योंकि 25 प्लस का है और 19 माइनस का है। अब कितने बचेंगे आप सभी को पता है, 6 बचेंगे, 6/5। और 6 काय के बचेंगे? आपके प्लस के बचेंगे, क्योंकि 25 बड़ा है और 25 प्लस का है। तो ये हमारे पास y की वैल्यू निकल के आ गई है 6/5। ये हमने कर दिया है इसको एलिमिनेशन मेथड से। अब इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से भी करना है। आइए अब इसी को सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी एक इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल के बराबर लिखना होता है, और हमेशा ये तब आसान होती है जब आप उस वेरिएबल के बराबर लिखें जिसका कोफिशिएंट 1 है। तो हमें इक्वेशन 1 के अंदर x और y दोनों का कोफिशिएंट 1 मिलता है, तो हम इक्वेशन 1 को या तो x बराबर लिखेंगे या y बराबर लिखेंगे। तो यहाँ हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 को आप x बराबर लिख लीजिए। तो ये आपका आया x इक्वल y, उधर जाके इधर प्लस का है तो बराबर के राइट साइड जाके माइनस का हो जाएगा। अब इस वैल्यू को चूंकि निकाली कहाँ से है? इक्वेशन 1 से, तो रखना आपने कौन सी में? सेकंड में रखना है। ये बात ध्यान देनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। अगर आपने इक्वेशन 1 से निकाला है किसी वेरिएबल को तो उसे रखिए इक्वेशन सेकंड के अंदर। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। अब
देखिए सेकंड यहाँ से शुरू होती है 2 से, तो सबसे पहले आप 2 लिख लीजिए। उसके बाद आपको x मिलता है, तो x की जगह ये रखिए आप 5 - 5, तो ब्रैकेट के अंदर रखिए आप। क्यों रखना है ब्रैकेट के अंदर? क्योंकि ये 2 टर्म वाली वैल्यू है, सिंगल टर्म वाली वैल्यू होती है, आप ब्रैकेट ना लगाते हो जाता सवाल। अब -3y को आप वैसे ही लिख लीजिए और बराबर 4 लिख लीजिए। अब देखिए 2 की मल्टीप्लाई कीजिए पहले 5 से और फिर 2 की मल्टीप्लाई कीजिए y से। 3y को हम ऐसे ही लिखेंगे और 4 को हम 4 लिखेंगे। अब आप ये देख लीजिए लाइक टर्म कौन कौन है। लाइक टर्म ये दोनों हैं, अब दोनों ही माइनस के हैं तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो जो 5 आएंगे वो भी माइनस के आएंगे। 5y हो जाता है इन दोनों का एडिशन, इस y वाले का और इस y वाले का, और 10 को उठा के आप 4 की साइड ले जाइए। अब उसके बाद -5y और ये आपके बचते हैं -6, माइनस से माइनस कट कर दीजिए तो y निकल के आता है 6/5। तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू तो वही निकल के आई ना जो एलिमिनेशन मेथड से आई थी, बस तरीका थोड़ा सा अलग हो गया है। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 के अंदर रहे हैं, तो 1 में सबसे पहले क्या है x, तो x को हम वैसे ही लिख लेते हैं। उसके बाद प्लस को प्लस लगाते हैं, y की जगह ये लिखते हैं 6/5 और बराबर को बराबर लगाते हैं, 5 को 5 लिखते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने एलिमिनेशन मेथड में किया कि इस कांस्टेंट को 5 और 6/5 को एक साइड करते हैं, उधर जाके ये माइनस का हो जाता है। अब आपको याद है क्या करना है, अब आपको 5 की 5 से मल्टीप्लाई करनी है। आपको याद आ गया होगा ना, अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, तो 25 आ जाता है और -6 आ जाता है और अपॉन 5 आ जाता है। तो x = अब 25 में से 6 गया तो आपके कितने बचते हैं 19/5। तो देख लीजिए सॉल्यूशन जो निकल के आया है वो तो यूनिक सॉल्यूशन है ना। 2 इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है ना यूनिक होता है, यानी कि आप किसी भी मेथड से सॉल्व करें आंसर आपका यूनिक आएगा। मेरा नाम फातिमा है, मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। आप मिलेंगे हम फिर किसी क्वेश्चन के साथ।